हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 1000+ एमसीक्यूज क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जिसका ये पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। मैं हूं उस्मान सर, मैं आपको पढ़ाता हूं वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नायब तहसीलदार के लिए। जो भी आपके जो टॉपिक्स है यानी कि जनरल अवेयरनेस में ये इसका तीसरा टॉपिक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर हमने 6 लेक्चर्स 6 एमसीक्यू जो है पार्ट वाइज हमने जो है कंप्लीट किए हैं। आज हम करेंगे स्टार्ट पार्ट नंबर 1 क्रॉप्स ऑफ इंडिया टॉप 1000+ एमसीक्यूज। ठीक है गाइज, इस एमसीक्यू की पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना देर किए आज का जो ये एमसीक्यू सेशन है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो सॉइल है जो कल्टिवेट करने में बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि हार्ड सॉइल होती है जिसकी वजह से कल्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड या सैंडी। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सैंडी सॉइल, क्योंकि ये जब होता है तो कल्टिवेट होने में जो है करने में हमें बहुत सी परेशानी आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, द लावर जेनेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रीजन। तो हमें बताना है कि इन सारे क्रॉप्स में से कौन सा सूटेबल है इस रीजन के लिए, जो भी यहाँ पे लावर जेनेटिक प्लेन है। तो यहाँ पे जो है रीजन लिखे हैं, पेयर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा राइट है। पैडी एंड कैट्रॉट, वीट एंड जूट, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैडी एंड जूट। ये पेयर्स है जो मोस्ट सूटेबल है इन रीजन्स में जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। द शेयर ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडिया टोटल प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट। जो शेयर ऑफ क्रॉप्स है इंडिया में उसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, तो यहाँ हमें बतानी है टोटल under the total area of the India, food crops are produced on 70% area। कितना? 70% एरिया जो है उसको फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में लगता है। ठीक है, तो 70% इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इन इंडिया, hot and humid climate, annual rainfall 200 centimeter, high slopes up to an altitude of 1100 meters, annual range of temperature 15 degree Celsius to 30 degree Celsius। यहाँ पे हमें बताना है which one among the following crops are the most likely to find in the area described above। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा क्रॉप जो है जो मोस्ट सूटेबल है इन एरियाज़ में जहाँ पे ये जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, एनुअल रेनफॉल इतना होता है, हाई स्लोप्स एंड। इन चारों में से हमें बताना है कहाँ पे ये ज़्यादा जो है एरियाज़ में डिस्क्राइब होता है। तो यहाँ पे मस्टर्ड लिखा है, कॉटन, पेपर, वर्जीना, तंबाकू। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर कुछ ऐसा ही है, प्रोनाउंस करने में गलती भी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया। यह हमें बताना है कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट करते हैं इंडिया, नॉर्थ इंडिया की क्रॉप्स पर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, दे कॉज हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं, खड़ा जो क्रॉप्स होती है उनको डैमेज करता है। या दे ब्रिंग इन लोकस्ट्स विद डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। लोकस्ट्स उनके साथ आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दैट वाई दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स बाय काजिंग विंटर रेन। वो बेनिफिशियल रहता है क्रॉप्स के लिए जिसके साथ विंटर रेन होता है। दे हेल्प इन कीपिंग द प्लांट्स वार्म। जो इसकी वजह से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है प्लांट्स वार्म होते हैं, जिसकी वजह से जो टू सम एक्सटेंट इन विंटर एक्सटेंड होता है विंटर तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स बाय काजिंग विंटर रेन। ये बेनिफिशियल है क्रॉप्स के लिए। कौन सी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ इंडिया के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेनिफिशियल रहते हैं क्रॉप्स को बाय काजिंग विंटर रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड इन राइस कल्टिवेशन। क्या मेन एडवांटेज है? यहाँ पे ऑप्शन है,
दिस मेथड एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। इसमें सबसे कम जो है यूटिलाइजेशन लैंड की होती है। इट इज़ हेल्पिंग इन अचीविंग एन इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर एंड हाई यील्ड ऑफ ग्रेन, ठीक है। इट हेल्प इन अर्ली हार्वेस्टिंग, इसके ज़रिए हम जल्दी जो है फसल काट सकते हैं। ड्रेनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड बिफोर हार्वेस्टिंग इज़ मेड ईजी। जो ड्रेन हम पानी को करते हैं वो बहुत ही ईजी रहता है हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अचीविंग एन इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर एंड हाई यील्ड ऑफ ग्रेन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन सॉइल बी कंजर्व। इनमें से हमें बताना है कौन से वेज है जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। कंट्रोल, प्लॉगिंग, टेरेसिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन या क्रॉप रोटेशन। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 एंड 4, 1 3 एंड 4, और 2 एंड 4 एंड 1 एंड 3। इसका राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 एंड 4। कंट्रोल, प्लॉजिंग, टेरेसिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये अच्छे जो है रास्ते हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन जैद सीज़न। तो हमें बताना है जैद सीज़न में कौन सा क्रॉप हम कल्टिवेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, यानी कि वाटरमेलन को हम कल्टिवेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको हमें कंसिडर करना है। इन इंडिया ग्राउंडनट क्रॉप्स इज रेज्ड मोस्टली ड्यूरिंग द खरीफ सीजन अंडर रेन फेड कंडीशंस। इन इंडिया तंबाकू इज कल्टिवेटेड ओनली इन ब्लैक कॉटन सॉइल। इनमें से बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, 1 बोथ 1 एंड 2 ओनली, या नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, कि इंडिया में तंबाकू जो है कल्टिवेट करता है इन ओनली ब्लैक कॉटन सॉइल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली ए खरीफ क्रॉप इन इंडिया। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, वीट जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। बाकी राइस, मेज, कॉटन ये खरीफ क्रॉप है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। आपको भूल जाते हैं एग्जाम में नॉट वगैरह, ये आपको याद नहीं रहते, जिसकी वजह से आप गलती कर बैठते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैद क्रॉप्स, और जो जैद क्रॉप्स है इसके जो ऑप्शन है, ग्रीन क्रॉप्स विच आर फीड टू एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग, सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स विच आर क्रॉप्ड व्हेन रेगुलर क्रॉप्स फेल टू ग्रो, क्रॉप्स विच आर क्रॉप्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, या ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप्स विच आर क्रॉप्ड टू अट्रैक्ट सच इंसेक्ट्स विच आर नेसेसरी टू वर्क एज पेस्टिसाइड। इसका जो राइट आंसर है वो है सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स विच आर क्रॉप्ड व्हेन रेगुलर क्रॉप्स फेल टू ग्रो। जैद क्रॉप्स उनको कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इस पर भी जीकेएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राई फार्मिंग इंडिया इन एक्सटेंसिवली प्रैक्टिसाइज्ड इन। जो ड्राई फार्मिंग है इंडिया में वो कहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिसाइज होती है। तो यहाँ पे कनारा प्लेन्स, डिकेन प्लेन्स, कोरोमंडल प्लेन्स या गंगा प्लेन्स वो होती है डेक्कन प्लेट्यू में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर प्रैक्टिसाइजिंग टैंक इरिगेशन इन द पेनिनसुलर जो है इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है, नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ आपको ध्यान में रहना चाहिए। नॉट लिखा हुआ है, नॉट ए रीज़न फॉर प्रैक्टिसाइजिंग टैंक इरिगेशन इन द पेनिनसुलर इंडिया। द अनड्यूलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक्स की वजह से, लिटिल परकुलेशन ऑफ रेन वाटर ड्यू टू इम्प्रीवियस रॉक स्ट्रक्चर, या मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर perennial, या there are many streams which become torrential during rainy season। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया से पेरेनियल होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खरीफ। तो खरीफ के सीज़न में कौन सा जो है यहाँ पे जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो नॉट लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो मिलेट एंड राइस, मेज एंड जोवर, जो एंड मस्टर्ड, या जोवर एंड राइस। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोआ एंड मस्टर्ड ये प्रोड्यूस नहीं होती है खरीफ क्रॉप में, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, नॉट प्रोड्यूस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। तो यहाँ हमें बताना है ब्राउन पेपर किसे कहते हैं। जूट, कॉटन, रबर, टी। तो जूट को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको सबको याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 16, इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमें बताना है इनकरेक्टली, करेक्टली नहीं लिखा है, इनकरेक्टली मैच्ड लिखा है। हमें बताना कौन सा करेक्टली नहीं है। आंधी यूपी
कलबासकी वेस्ट बंगाल लो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, या मैंगो शावर्स उड़ीसा। बताइए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैंगो शावर्स उड़ीसा। ये करेक्टली मैच नहीं है, इनकरेक्टली। तो यहाँ पे जो ये तीनों है ये करेक्टली मैच है, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्टली लिखा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल। तो ये आपको आना चाहिए, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, आंध्र प्रदेश को राइस बाउल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर राइस ही निकलता है जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, HYV इज़ आल्सो नोन डैश इन इंडिया। HYV को किस नाम से जाना जाता है। तो वाइट रेवोल्यूशन, बिग रेवोल्यूशन, ट्रेडिशनल रेवोल्यूशन, या न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी। सो इसको माना जाता है न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी को। HYV आल्सो नोन एज न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम द रूट्स। कौन सा स्पाइस में है जो ऑब्टेन होता है रूट्स के ज़रिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस है क्लोव्स, कैनामन, तुर्मरिक, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो स्पाइस है वो ऑब्टेन होता है क्लोव फ्लावर से, कैनमोन इनर बाग से, एंड टर्मरिक जो है ये स्टर्म से जो है प्रोड्यूस होते हैं। बाकी जो है नन ऑफ दीज इसमें से स्पाइस जो है ये ऑब्टेन नहीं होता है फ्रॉम रूट से। सो ये आपको याद होना चाहिए, इनमें से कोई भी रूट से प्रोड्यूस नहीं होता है स्पाइस। ये तीनों जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों से प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। फ्लावर से, कोई इनर ब्रैक से, कोई स्टेम से, ठीक है। रूट से इनमें से कोई प्रोड्यूस नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन of the following is the characteristic vegetation of regions between the snow line about 3000 meters above mean sea level of the Himalayan region। यहाँ पे options है, think forest of birch, fir, spruce and other trees, forest of oak, deodar, chestnut and maple trees, a few dwarf shrubs, forest of kharif, sandalwood, प्लाज एंड अदर ट्रीज। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉरेस्ट ऑफ ओक, देवदार, चेस्टनट एंड मैपल ट्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की हमें रैंक बतानी है मिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, 4th, 3rd, 2nd, 1st। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूध निकलता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे सबसे हमें बताना है कि ट्री प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आसाम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है ये आसाम में सबसे ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियली ए स्पीशीज़ ऑफ हिमालयन वेजिटेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा जो है इसमें से एसेंशियल स्पीशीज़ नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है हिमालय वेजिटेशन। तो जुनिपर, महोंगे, सिल्वर फिर, या सुप्रुस। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है माहोगैनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेन स्पाइस प्रोड्यूसर है। तो हमारे पास ऑप्शन है डिकन ट्रैप, मलाबर कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, या सुंदर डेल्टा। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है मलाबर कोस्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, सम पीपल इन मणिपुर लिव इन हाउस बट ऑन फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ वीड्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन हेल्ड टुगेदर बाय सस्पेंडिंग सिल्ट, दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड। इन आइलैंड्स को क्या कहते हैं, टिप्स, बरखान्स, फोमडिस, या इस्बा। इनको कहते हैं गाइस, इनको कहते हैं फोमडिस, PHOOMDIS। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ये आपको याद होना चाहिए, इस पर भी कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वेयर इज़ पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया। पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड कहाँ है इंडिया में, ऑफ द बंगाल कोस्ट, या ऑफ केरला कोस्ट पे, या
जो है ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम या नाउवायर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। जूम इज ए फोक डांस ए रिवर एट ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट टाइप ऑफ कल्टिवेशन। जो जूम है ये क्या फोक डांस है, ये क्या रिवर है, ये क्या ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, या ये जो है एट टाइप ऑफ कल्टिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज ये एक टाइप ऑफ कल्टिवेशन है जूम। सो क्रॉप से रिलेटेड है तो टाइप ऑफ क्रॉप्स ही होगा, टाइप ऑफ कल्टिवेशन ही होगी। इस तरह से एक एक टाइप ऑफ कल्टिवेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। IR20 एंड रत्ना आर टू मेन वेराइटी ऑफ। ये किस चीज़ की वेराइटी है? दो, वीट की, मिलेट की, जवार की या राइस की। तो ये राइस की जो है टू मेन वेराइटीज़ है IR20 एंड रत्ना। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety leading to increased production। इनमें से आपको बताने कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से जो है करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है एंड इस सेशन का क्वेश्चन नंबर लास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल राइवन्स। तो हमें बताना है कौन सा टाइप है इरोजन का जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ चंबल राइवन्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लैश, शीट, रिल या गली। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गली इसका मेन रीज़न है। ठीक है, इसका टाइप है जिसकी वजह से रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ चंबल रवाइंस का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सब ये MCQ समझ आए होंगे। अगर आपको किसी जब डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम पार्ट नंबर 2 में इसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।